आज की हमारी स्टोरी है चाइल्ड लेबरर। चाइल्ड लेबर, लेबर मतलब होता है जो मजदूर, जो कार्य करता है, जिसको वर्कर कहते हैं। तो चाइल्ड, चाइल्ड मतलब बाल या फिर बच्चा। तो बाल, बाल मजदूर, जिसका टाइटल है हमारी आज की स्टोरी का, वो है बाल मजदूर। स्टोरी को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल ऑल एग्जाम। तो शुरू करते हैं। देयर वॉज ए लिटिल बॉय नेम्ड राम। देयर, देयर यहाँ पर स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए प्रयोग किया गया है। तो जो हमारी हिंदी होगी वो वॉज से शुरू होगी। वॉज था, ए लिटिल बॉय एक छोटा लड़का, नेम्ड जिसका क्या नाम था, राम। राम नाम का एक छोटा लड़का था। हूँ जो लिव्ड रहता था, इन ए स्मॉल विलेज एक छोटे गांव में। राम, जो राम है वो एक छोटे गांव में रहता था, एक स्मॉल विलेज में। राम हैज ए फैमिली ऑफ फोर। जो राम के पास क्या थे, उसका एक परिवार था जिसमें चार सदस्य थे। ड्यू टू के कारण, हेल्थ जो स्वास्थ्य है, इशू स्वास्थ्य जो खराब है उसके कारण। ड्यू टू होता है कारण, कुछ भी कारण हो सकता है, ड्यू टू प्रयोग करते हैं हम लोग। हिज फादर जो उसके पिता थे, वॉज था कि थे, नॉट नहीं, एबल टू, एबल टू होता है सक्षम होना, उसके फादर सक्षम नहीं थे। टू गो जाने के लिए, टू वर्क काम पर, और मतलब या, केयर, केयर होता है परवाह करना, केयर टू फीड और खिलाना, मतलब परवाह करना और खिलाना। इस फैमिली जो उसका परिवार था उसको, जो उसके पिताजी थे वो उनको काम पर, और उनके जो टेक केयर है, उनके जो मतलब जो उनका ध्यान रखना है, और उनको जो खाना खिलाना या फिर कुछ फीड करना, कुछ स्टेशनरी प्रोवाइड करना, तो उसमें सक्षम नहीं थे उसके लिए। राम्स मदर, जो राम की मदर थी, यूज्ड टू, वो किया करती थी। यूज्ड टू को प्रयोग करते हैं हम जब कोई कार्य पास्ट में होता था, तब जैसे आई यूज टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता था, ऐसे ही कुछ। सो यूज टू बैग, जो राम की माता जी थी, मम्मी थी, वो मांगा करती थी। बैग मतलब भीख मांगना। इन द स्ट्रीट, गलियों में, फॉर मनी पैसे के लिए। एज ए रिजल्ट, एज ए रिजल्ट मतलब परिणाम स्वरूप। राम हैड टू वर्क, हैड होता है कुछ कार्य करना पड़ता है, मजबूरी में मतलब करना पड़ता था। राम हैड टू वर्क, राम को करना पड़ता था कार्य। इन ए ढाबा, एक ढाबे में। नियर हिज विलेज, जो उसके जो गांव है उसके पास में था, नियर पास में। राम हैड ए लिटिल सिस्टर, राम के पास क्या थी, एक छोटी बहन थी। टू, टू मतलब भी, राम के पास एक छोटी सिस्टर भी थी, मतलब हु हैड, सॉरी, हु वॉज वेरी फाउंड, जो बहुत ही शौकीन थी। फॉन्ड मतलब होता है शौकीन, ऑफ स्टडिंग पढ़ाई के लिए, जो पढ़ाई के प्रति शौकीन थी। बट लेकिन, कुडंट, कुडंट मतलब नहीं कर सकी पास्ट में। गो टू स्कूल, लेकिन वह स्कूल नहीं जा सकी। एज दे डिडंट, एज मतलब जैसे, दे डिडंट हैव एनफ मनी, जैसे उनके पास पर्याप्त जो धन है वह नहीं था। राम वर्कड हार्ड, राम कठिन परिश्रम किया करता था या कठिन कार्य किया करता था। टू फीड, खिलाने के लिए, हर फैमिली, यहाँ पर हर नहीं होगा, सॉरी, हिज, यहाँ पर रोंग मिसप्रिंट हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा हिज फैमिली, अपने परिवार को खिलाने के लिए। एंड और, नेवर कभी नहीं, लोस्ट खोता था या खोई, होप आशा या उम्मीद। टू हैव ए गुड फैमिली, एक अच्छा परिवार होने के लिए, एक अच्छी जो लाइफ है, जिंदगी है, उसके लिए उसने कभी भी उम्मीद नहीं खोई। राम वर्कड डे, जो राम है वह कार्य करता था, डे मतलब दिन में, एंड और नाइट और रात में। टू फीड, खिलाने के लिए, फिर से यहाँ पर एरर है, हिज आएगा, हिज फैमिली अपने परिवार को। बट लेकिन, कुडंट
फुलफिल, कुडंट मतलब कोई पास्ट में जो कोई भी कार्य था वो नहीं हो सका। कुडंट फुलफिल पूरा नहीं कर सका। जो द अदर्स नीड जो दूसरी जरूरतें हैं, मतलब जो दूसरी जरूरतें हैं जो खाने से अलग है, जैसे कॉलेज में जाना और स्टेशनरी कुछ सामान खरीदना, कुछ इस प्रकार के। ऑफ हिज फैमिली अपने परिवार की। स्टिल अभी भी ही डिडंट लॉस वह उसने नहीं खोई थी या उसने नहीं खोई। होप आशा एंड और कंटिन्यूड मतलब जारी रहना, जारी रहा। वर्किंग कार्य जो कार्य रहा उसका वो जारी रहा। ईयर्स सालों साल, ईयर एंड ईयर साल है और साल पास गुजरे, बट लेकिन हिस कंडीशन जो उसकी जो मतलब जो परिस्थिति है, रिमेंड बनी रही द सेम जो जैसी पहले थी ऐसी की ऐसी उसकी जो परिस्थिति है वो बनी रही। वन डे एक दिन, ही वॉज गोइंग टू हिज वर्क एक दिन वह काम पर जा रहा था, जो काम के लिए जा रहा था। एंड और वन ऑफ द स्ट्रीट ऑन द स्ट्रीट गली में या गली पर, ही सा उसने देखा। एन ओल्ड मैन एक युवक आदमी या एक बूढ़ा आदमी। काफिंग मतलब होता है खांसते हुए। काफिंग खांसना, खांसी मतलब खांसते हुए। इन द स्ट्रीट एक गली में। द ओल्ड मैन जो बूढ़ा आदमी था, वॉज वेरी वीक वो बहुत ही क्या था, कमजोर था। टू वॉक चलने में, वो क्या था, चलने में असक्षम था या कंप्लीटली मतलब वो चल नहीं पा रहा था। राम हेल्प्ड राम ने मदद की। द ओल्ड मैन यहाँ पर ए होगा लेकिन क्योंकि प्लूरल नहीं है, मिसप्रिंट है। द ओल्ड मैन जो बूढ़ा आदमी है, टू वॉक चलाने के लिए, चलने के लिए, मतलब उसने उसको सहारा दिया। सीइंग देखते हुए, हिज काइंडनेस उसकी जो दयालुता है उसको देखते हुए। द ओल्ड मैन जो युवक आदमी है, सडनली अचानक। टर्न्ड मतलब बदला। टर्न्ड मतलब होता है किसी चीज को बदलना या फिर मुड़ना भी होता है। इनटू गॉड जो भगवान है उसमें बदला। जो बूढ़ा आदमी था वो अचानक से भगवान का रूप ले लिया उसने, मतलब भगवान के प्रति स्वरूप हो गया, वो उसमें बदल गया, चेंज कर लिया। एंड और ही सेड उसने कहा, टू राम राम से उसने कहा, दैट कि ही विल बी वह करेगा गिफ्टेड मतलब देगा। वह क्या देगा, एक उपहार देगा। गिफ्ट मतलब उपहार। विद के साथ में, एविस एक इच्छा के साथ में। इफ यदि, ही विल पास यदि वह मतलब पास हो जाता है या सक्सेसफुल हो जाता है। इन अदर टेस्ट जो दूसरी जो परीक्षा है उनमें। ऑफ काइंडनेस दयालुता के साथ या दयालुता। द ओल्ड मैन जो बूढ़ा आदमी है, सडनली अचानक। डिसअपियर्ड होता है गायब होना। जो बूढ़ा आदमी था वो अचानक गायब हो गया। द वेरी नेक्स्ट डे अगले दिन राम गया टू हिज वर्क। राम गया और अपने कार्य के लिए, टू हिज वर्क मतलब अपने कार्य के लिए। एंड और सा देखा, ए लिटिल गर्ल एक छोटी लड़की हूँ, जो वाज थी वेरी अपसेट बहुत दुखी। उसने एक लड़की देखी जब वह काम पर गया, छोटी लड़की जो बहुत ही अपसेट थी, दुखी थी। राम आस्क्ड राम ने पूछा, द गर्ल जो लड़की है उससे, वाई क्यों। सी वाज सो अनहैप्पी क्यों वह इतनी खुश है, क्यों वह खुश नहीं है। अनहैप्पी मतलब खुश नहीं होना, खुश नहीं है या खुश नहीं थी। वाज है तो मतलब पास्ट में बात चल रही है, तो क्यों वह इतनी खुश नहीं थी। सो मतलब इतना। द गर्ल जो लड़की है, सैड उसने कहा, टू हिम उससे, दैट की सी वांटेड वह चाहती थी। वांटेड मतलब यहाँ पर पास्ट की बात कर रहे हैं, अगर वांट होता तो प्रेजेंट की बात करते, वह चाहती है। तो अब हम क्या करें, वांटेड मतलब चाहती थी। टू बाय खरीदना, टू बाय खरीदना। सम कुछ चॉकलेट जो चॉकलेट है उनको वह कुछ खरीदना चाहती थी। बट लेकिन, कुडंट लेकिन खरीद नहीं पाई। कुडंट डू मतलब नहीं कर सकी या फिर खरीद नहीं सकी। सो इसलिए,
एज जैसे शी डिडंट हैव इनफ मनी, जैसे उसके पास नहीं थी पर्याप्त धन, उसके पास पर्याप्त धन नहीं था। दैट जो या फिर की, डे वाज राम्स सैलरी, जो दिन था वो राम की सैलरी का दिन था, मतलब उस दिन राम को सैलरी मिली थी, डे दिन। सो तो ही बोट, उसने खरीदा, चॉकलेट, जो उसने क्या करा, चॉकलेट खरीदी, बोट सेकंड फॉर्म है यहाँ पर बाय की, सेकंड फॉर्म बोट, उसने चॉकलेट खरीदी फॉर द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की के लिए। सडनली अचानक, द ओल्ड मैन, जो बूढ़ा आदमी है, अगेन फिर से, अपीयर्ड मतलब होता है दिखाई देना या प्रशंसा होना, तो जो बूढ़ा आदमी है वह फिर से दिखाई दिया। एंड और कॉन्ग्रेचुलेटेड मतलब होता है बधाई देना, और उसने क्या करा, बधाई दी राम को, फॉर पासिंग, जो मतलब जो उसका फर्स्ट टेस्ट था, जो उसका पहला जो परीक्षा थी, पहली परीक्षा, उसको पास करने के लिए। द ओल्ड मैन, जो बूढ़ा आदमी था, ऑल्सो भी मतलब टोल्ड बताया था या बतलाता था, हिम उसे, टू बी रेडी तैयार होने के लिए, फॉर हिज नेक्स्ट टेस्ट अगली परीक्षा के लिए। जो बूढ़ा आदमी था वो उसको अगली परीक्षा के लिए तैयार करता था, तो करा रहा था मतलब। ए फ्यू डेज, कुछ दिनों में या कुछ दिन, लेटर बाद, कुछ दिन बाद, राम ने देखा, ए लिटिल चाइल्ड, एक छोटा बच्चा, लेंग, जो लोटा हुआ था या पड़ा हुआ था, लेंग मतलब इन द स्ट्रीट, गली में, एज जैसे, ही वॉज स्टावरिंग, वो क्या था, भूखा था, स्टावरिंग मतलब हो रहा है भूखा, वो क्या था, भूखा था, फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से, एंड और नीडेड फूड टू सर्वाइव मतलब जीने के लिए उसे जरूरत थी खाने की, फूड की मतलब खाने की। सीइंग देखते हुए, द चाइल्ड, जो बच्चा है, राम ने महसूस किया, वेरी बैड, बहुत बुरा, फॉर द चाइल्ड, बच्चे के लिए। ही हैड टू पे, उसे देना पड़ता था, पे मतलब अदा करना, उसे अदा करना पड़ता था, द इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, जो मतलब बिजली का बिल है, दैट डे, उस दिन, जिस दिन मतलब उसे सैलरी मिली, तो उस दिन उसे जो उसका बिजली का बिल था वो उसे अदा करना था या अदा करना पड़ता था। सो तो या फिर इसलिए, ही हरिड, वह जल्दी में था, हरिड जल्दी में होना, टू पे अदा करने के लिए, द बिल, जो बिल था उसको अदा करने के लिए वह जल्दी में था, एंड और सेव, जो बचाना, द रेस्ट मतलब जो बचा हुआ धन है, जैसे उसने बिजली का पे बिल कर दिया तो कुछ पैसे बचेगी, तो उसको यहाँ पर प्रयोग किया गया है रेस्ट के लिए, रेस्ट ऑफ मनी, जो बचा हुआ धन था, फॉर बाइंग, खरीदने के लिए, फूड खाना, फॉर द स्टवरिंग चाइल्ड, जो भूखा जो बच्चा था उसके लिए। ही फीड, उसने खिलाया, द चाइल्ड, बच्चे को, विद हिज हैंड, अपने हाथों से, सॉरी। द ओल्ड मैन, जो बूढ़ा आदमी था, द ओल्ड मैन, जो बूढ़ा आदमी था, अगेन फिर से, अपीयर्ड दिखाई दिया, इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने, एंड और ब्लेस्ड मतलब होता है आशीर्वाद देना, आशीर्वाद दिया राम को, फॉर हिज काइंडनेस, उसकी दयालुता के लिए, जो उसकी दयालुता थी, मतलब जो जो उसने काम किए, जो एक स्टवरिंग चाइल्ड था, जो भूखा बच्चा था, जो हंग्री चाइल्ड से कह सकते हैं आप, तो उसको उसने खाना खिलाया, और जैसे चॉकलेट, तो इसलिए उसने जो भगवान है, मतलब जो ओल्ड मैन है, जो भगवान के रूप में आए थे, उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया, ब्लेस्ड मतलब, राम काइंडनेस, उसकी दयालुता के लिए, एंड और आस्क्ड, और पूछा, राम, जो राम है, टू मेक ए विश, बनाने के लिए, जो उसकी इच्छा है उसको बनाने के लिए, उसको पूरी करने के लिए। राम विश्ड, वो क्या थी, मतलब जो राम विश्ड, जो राम की इच्छा थी, दैट की नो चाइल्ड हैड टू वर्क, कोई भी बच्चा
जो कोई भी बच्चे को कार्य नहीं करना पड़ता था। हैड का प्रयोग किया गया है, अगर हैव का करते तो नहीं करना पड़ता है बोलते, तो हैड का प्रयोग किया गया है तो कोई भी जो बच्चा है उसको कार्य नहीं करना पड़ता था। एंड और कुड स्टडी इन स्कूल, स्कूल्स, और जो वे बच्चे थे उनको पढ़ाई करनी पड़ती, ओ सॉरी, कर सके या फिर करनी सकी स्कूलों में। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, राम फाउंड, राम ने पाया, ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स, जो उसके सभी के सभी जो मित्र थे, जो दोस्त थे, हु वर वर्किंग, जो कार्य कर रहे थे, इन होटल्स, होटलों में, शॉप्स, शॉप्स में जो दुकानें हैं उनमें, एंड और फैक्ट्रीज, और फैक्ट्रियों में। स्टार्टेड, जो शुरू किया था, टू गो, उन्होंने शुरू किया, मतलब जो काम कर रहे थे होटल में, शॉप में, दुकानों में, मतलब फैक्ट्री में, तो उन्होंने शुरू किया, स्टार्टेड, टू गो, जाना, टू स्कूल, मतलब स्कूलों में जाना, एज, जैसे ही, देयर फादर्स, जो उनके पिताजी थे, मतलब यहाँ पर अब सभी की बात हो रही है, जितने भी उसके फ्रेंड्स थे उनकी, देयर फादर्स, जो उनके पिताजी थे, स्टार्टेड, उन्होंने शुरू किया, टू गो, जाना, टू वर्क, कार्य पर, काम पर, एंड, और, इल, इल मतलब होता है बीमारी, इल पेरेंट्स, जो उनके जो पेरेंट्स थे, जो माता पिता थे, वो बीमार अब नहीं होते थे, सडनली, अचानक, बिकेम, हो गए, हेल्दी, जो उनके जो माता पिता थे जो बीमार थे, वे अचानक ही क्या हो गए, वे हेल्दी हो गए, स्वस्थ हो गए, एंड, और, फिट, और मतलब तंदुरुस्त और स्वस्थ और बिल्कुल ठीक हो गए, टू गो, जाने के लिए, टू स्कूल, स्कूल में जाने के लिए। द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है ऑफ इंडिया, भारत की, ऑल्सो डिक्लेयर्ड, वो क्या करती है, निकालती है, दैट कि देयर वुड बी नो चाइल्ड वर्क्स, देयर वुड बी, कोई नहीं करेगा, देयर वुड बी, देयर मतलब यहाँ या वहाँ, वुड, वुड मतलब करेगा, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, नो चाइल्ड, कोई भी बच्चा, वर्क्स, कार्य, दैट, सॉरी, एंड, और, दैट एवरी चाइल्ड, जो प्रत्येक, जो बच्चे हैं, प्रत्येक चाइल्ड, सॉरी, एवरी चाइल्ड, प्रत्येक बच्चा, नीडेड, जिसे जरूरत थी, टू गो, जाने की, टू स्कूल, स्कूल में, आफ्टर, आफ्टर के बाद, आफ्टर ईयर्स, सालों के बाद, ऑफ स्ट्रगल्स, उसकी जो संघर्ष था उसके बाद, राम फाइनली, जो राम है आखिरकार, वेंट, गया, टू स्कूल, स्कूल में, विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्त